नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज से लगभग 40-42 दिन पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक कांग्रेस पार्टी पर और दूसरा बीजेपी पर। मैंने विभिन्न राज्यों में दोनों पार्टियों की न्यूनतम और अधिकतम क्षमता के आधार पर सीटों का आकलन किया था। कांग्रेस की स्थिति उस समय मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। जो न्यूनतम टैली कांग्रेस की थी, वह सिर्फ 13 सीटों पर पहुंची थी और जो अधिकतम थी वह 63 सीटों पर। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत लग रही थी और उसके आधार पर मैंने जो अनुमान लगाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को न्यूनतम 284 और अधिकतम 371 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। उस समय तक भाजपा ने भी 370 सीटों का नारा नहीं दिया था। अब जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो मैंने अनुमान लगाया था कांग्रेस पार्टी के लिए कि 13 से 63 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी, अब लगता है कि जो न्यूनतम संख्या मैंने अनुमानित बताई थी, शायद कांग्रेस उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अधिकांश बड़े नेता चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं या यूं कहें चुनाव लड़ने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस शायद इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में खड़ी हुई है और उसकी लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम आने की संभावना है। जो 2014 में उसकी सीटें 44 आई थीं, उससे भी नीचे जाने की संभावना है। ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि सबसे पहले सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ने उनकी अस्वस्थता और उम्र को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय बताया। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में पिछले 2-3 दिनों से यह बात चर्चा में है कि वह भी लोकसभा चुनाव लड़ने में अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं पहले से ही राज्यसभा में हूं, तो मुझे लोकसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो लोकसभा चुनाव लड़ना मेरे लिए कठिन होगा। ऐसी चर्चाएं मीडिया में तैर रही हैं। खड़गे जी भी बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी वही बात कही जा सकती है कि उनकी उम्र हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई पार्टी ऐसे व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहेगी जो सक्रिय राजनीति में हिस्सा ही न ले सके, जिसके पास यह बहाना हो कि वह राज्यसभा में है इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता, या वह पार्टी का अध्यक्ष है तो उसके पास काम बहुत हैं इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा शायद होता नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। उससे पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष थीं और उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इन दोनों के अलावा प्रियंका गांधी के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि वह भी चुनाव लड़ने की बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है और वह शायद कुछ इच्छुक हैं भी, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं या यूं कहें कि जो उनके शुभ चिंतक हैं, वह नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ें और उनकी राजनीति की शुरुआत हार से हो। और कोई भी बड़ा नेता नहीं चाहता है
कि उसकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हार से हो। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का भी लोकसभा चुनाव लड़ना अब तक संदिग्ध है। दो और नेताओं के बारे में चर्चा बहुत तेज है, जिनमें से एक हैं दिग्विजय सिंह, दूसरे हैं अशोक गहलोत। दिग्विजय सिंह भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के बहुत ही समर्पित नेता हैं, और मुझे लगता है कि यदि पार्टी नेतृत्व उनसे कहेगा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो वो लड़ेंगे भी, वो बहुत ज़्यादा आनाकानी नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं कि दिग्विजय सिंह भी लोकसभा का चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अशोक गहलोत भी लोकसभा का चुनाव लड़ने से बचना चाहते हैं। कमलनाथ के बारे में चर्चाएं यह हैं कि कमलनाथ का कहना यह है कि उनका बेटा जो छिंदवाड़ा से सांसद है तो वही चुनाव लड़ेगा, और वो वर्तमान में एमएलए है, तो वो भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबकि पार्टी चाहती है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ें। ऐसे ही अन्य बहुत सारे राज्यों में कई बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। कई राज्यों में तो बड़े नेता पार्टी छोड़ ही चुके हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस ने अपनी हार कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में मान ली है, और वह केवल एक खाना पूर्ति के लिए, या यूं कह लें रस्म अदायगी के लिए, वह चुनाव लड़ रही है। उसे अपनी हार दीवार पर लिखी हुई दिख रही है, और कांग्रेस ने, या यूं कहें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो रणभूमि है चुनाव की, उसमें पीठ दिखा दी है। आज की चर्चा में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।